परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। रतना श्री चैतन्य चरितामृत की। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज शाम के इस गौर लीला सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी सारे भक्त वाड़ा गए हुए हैं क्योंकि आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा नगर के कुछ सीनियर डिवोटीज़ का ब्राह्मण दीक्षा है, तो वो अपनी वापसी के रास्ते पे हैं, तो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो सोमवार के दिन यानी 25 तारीख को हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 1486 में भगवान कृष्ण साक्षात जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो एक भक्त के रूप में, अवतार के रूप में प्रकट हुए इस संसार में। क्योंकि 5000 साल पूर्व तो कृष्ण आए थे और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रची, साथ ही साथ भगवद गीता के द्वारा हम सबके लिए संदेश भी छोड़ के गए, लेकिन वो संदेश काफ़ी लोगों को समझा ही नहीं। तो वो कैसे भक्ति करनी है, जो भगवद गीता के अंतर्गत भगवान बताए, उसको अपने ही खुद के स्वयं के उदाहरण से संसार के सामने प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो 48 साल इस संसार में रहे, 1486 से लेके 1534 तक। और हरे कृष्णा पहले ठीक ही था, आपके पास आ रहा था। तो उसके अंतर्गत 24 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहे और अंतिम 24 साल सन्यासी के रूप में जगन्नाथपुरी में रहे। हरे कृष्ण। और अपने जीवन से उन्होंने दिखाया कैसे भक्ति करनी होती है। अपनी आचार्य भक्ति सिखायु मुँह सवारे, अपने आचार से भगवान ने दिखाया सबको कि भक्ति कैसे करनी है। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो उसके लेखक हैं, आदि लीला के 14वें अध्याय से चर्चा करेंगे, जितना जाती है। आज सुबह, कल सुबह, आज शाम को, कल सुबह और कल दोपहर को 11:30 बजे शायद। तो 3 सत्र में जितना होते हैं हम लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय का शुरुआत एक संस्कृत श्लोक से होता है, जिसमें जो पूरा अध्याय है उसका संक्षिप्त में वर्णन दिया होता है। तो पहला श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। कथंचन, एक बार भी अगर कोई स्मृते यस्मिन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करे, कथंचन स्मृते यस्मिन क्या होगा? दुष्करम सुकरम भवेत। कर यानी करना, दुष्कर जो करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, वो चीज़ सुकरम भवेत बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे समझिए आपको पंगुम लंगायते गिरिम, हम जैसे कहते हैं एक पर्वत को लांघना है। किसको? एक पंगु व्यक्ति को, जिसके पाँव नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी पर्वत को लांघना बहुत मुश्किल होता है, और जिसके पाँव ही नहीं है उसके लिए तो नामुमकिन जैसा है। लेकिन ये जो बहुत ही करने के लिए मुश्किल ऐसा कार्य है, महाप्रभु श्री चैतन्य की कृपा से बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु की कृपा के ऊपर हम आश्रित रहते हैं। दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात्। अगर विस्मरण हो जाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई भूल जाए, तो फिर विस्मृते विपरीतम, विपरीत हो जाएगा। यानी सुकरम दुष्करम भवेत्, जो करने के लिए बहुत आसान चीज़ है वो भी करना मुश्किल हो जाएगी। श्री चैतन्यम नमामि तम, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ। ये शुरुआत का पहला श्लोक है।
तो आगे हम चर्चा करेंगे, जिसमें दूसरा श्लोक हमेशा यही रहता है सामान्यतः, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय जयकार हो। आगे से तीसरे श्लोक से फिर कथा का या फिर अध्याय की शुरुआत होती है। प्रभु रकहिलयि जन्म लीला सूत्र यशोदानंदन ऐछे हैल शचि पुत्र। तो मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की कथा बताई, वो 13वें अध्याय में हो गई, जो हम नहीं चर्चा की आज। तो वो चर्चा के बाद अभी कहते हैं वो यशोदा के नंदन हैं कृष्ण स्वयं, जो शची पुत्र हुए, शची माता के पुत्र बने। शची माता ये साक्षात यशोदा माई ही है। जब भी भगवान आते हैं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले होते हैं तो उनके संन्यास की वार्ता वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु को बताते हैं कि बहुत जल्द हे नित्यानंद प्रभु मैं संन्यास लूँगा। उसके पीछे लंबी कथा है। तो बताने के बाद नित्यानंद प्रभु तो रोने लगते हैं, कहते हैं कि महाप्रभु आप क्यों संन्यास लेना चाहते हैं? आपकी इतनी बूढ़ी विधवा माँ है और आपकी इतनी सुंदर पतिव्रता पत्नी है विष्णुप्रिया के रूप में, और आपके तो सभी भक्त जो है पार्षद, जैसे नित्यानंद प्रभु तो स्वयं है ही, लेकिन अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बहुत सारे भगवान के निजी पार्षद तो उपस्थित थे ही नवद्वीप में, और उनके साथ वो लीला करते थे, रोज़ संकीर्तन लीला होती थी। तो फिर आप ये सब कुछ छोड़ के कहाँ संन्यास के बारे में सोच रहे? तो नित्यानंद प्रभु को सांत्वना देते चैतन्य महाप्रभु समझा देते हैं। फिर वो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है आपके कुछ भक्तों को तो बताइए। तो फिर महाप्रभु मुकुंद को और गदाधर पंडित इन दोनों को बताते हैं, बाकी किसी को नहीं। लेकिन वार्ता ऐसे फैलते फैलते कैसे तो जाके सची माता के कानों तक पहुंच जाती है कि मेरा पुत्र निमाय ये संन्यास लेने की सोच रहा है। तो फिर एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने घर में वापस आते शाम को, तो सची माता कहती कि निमाई मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम संन्यास लेने वाले हो? बेटे तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो मुझे? तुम्हारे पिताजी तो पहले ही वो शरीर त्याग के चले गए, फिर उसके बाद उसके पहले तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, वो चले गए, तुम्हारे पिताजी चले गए, अभी मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तुम ही एकमात्र मेरा सहारा हो, तुम्हारे लिए मैं जीती हूँ। तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीवन जी पाऊँगी? मैं तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊँगी। ऐसे सच्ची माता, स्वाभाविक है किसी माँ को अपने पुत्र से विरह होता है, और जिनको चैतन्य महाप्रभु के जैसे पुत्र प्राप्त हुआ है साक्षात भगवान, तो कितना उनको दुख होगा। तो फिर महाप्रभु उनको समझाते हैं, समय बताते हैं कि अरे माँ तुम्हारा और मेरा संबंध है तो शाश्वत है, ऐसा मत सोचो कि संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा फिर हमारा संबंध टूट जाएगा माता और पुत्र का। नहीं, जब भी मैं प्रकट होता हूँ तो तुम हमेशा मेरी माँ ही होती हो। तो जब मैं प्रकट हुआ भगवान पृष्णि गर्भ के रूप में, तुम मेरी माँ पृष्णि थी। जब मैं प्रकट हुआ भगवान वामनदेव के रूप में, तुम मेरी माँ अदिति थी। जब मैं प्रकट हुआ रामचंद्र के रूप में, तब तुम मेरी माँ कौशल्या थी। जब मैं प्रकट हुआ कृष्ण के रूप में, तब तुम मेरी माँ देवकी रही। जब मैं प्रकट हुआ भगवान कपिल देव के रूप में, तब तुम मेरी माँ देवहूति रही। जब मैं प्रकट होता हूँ अर्च विग्रहों के रूप में, अर्च विग्रह 8 अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, तो मिट्टी से भी बनते हैं अर्च विग्रह, भगवान के विग्रह जिनकी पूजा होती है। तो भगवान कहते हैं मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूपा तुम्ही माता नामेर जननी। तो ये बताते बताते कैसे मैं हर बार जब प्रकट होता तुम प्रकट होती हो। तो कहते हैं कि जब मैं अर्च विग्रहों के रूप में प्रकट होता हूँ तो तुम मेरी माँ धरणी होती हो, पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता, क्योंकि पृथ्वी से ही मिट्टी निकलती है, मिट्टी से ही भगवान के विग्रह बनते हैं। जीवा रूपा तुम्ही माता नामेर जननी। जब मैं हरिनाम के रूप में प्रकट होता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तुम मेरी माँ जीवा के रूप में प्रकट होती हो। देखिए हमारी जीवा भगवान हरिनाम की माँ है। कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि माँ से बच्चे का जन्म होता है तो हमारी जीवा से हरिनाम निकलता है ना। ये जीवा हिले नहीं तो हरिनाम निकलेगा नहीं। तो जीवा के द्वारा हरिनाम निकलता है, इसलिए कहते हैं कि जब भी मैं हरिनाम के रूप में प्रकट होता हूँ माँ, तो तुम मेरी माँ जीवा के रूप में होती हो। तो इस तरह से माता
शची का अपने पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संबंध है वो शाश्वत है, ऐसे बताया गया है। यशोदानंदन ऐचे हरिल शचिपुत्र संक्षेपे कहिल जन्म लीला अनुक्रम एबे कही बाल्य लीला सूत्रेर गणन। तो संक्षेप में मैंने बता दी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की लीला क्रम में, और अभी मैं संक्षिप्त में उनके बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। बाल्यकाल यानी प्रकट होने से लेके 5 साल की उम्र तक के लीलाओं का वर्णन। तो यहाँ और एक संस्कृत श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है, वो कहते हैं वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहरां लौकिकीं अपितामीश चेष्टया बलितास्तराम। वो कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने अपनी बाल्यकाल की लीलाओं में, साक्षात वो कृष्ण ही है स्वयं, और हालांकि ये लीलाएं एक सामान्य बालक के समान प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ये लीलाएं है। लिखती होंगी सामान्य बालक के समान, लेकिन सामान्य बालक नहीं है महाप्रभु, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। बाल्य लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन पिता माताय दिखाइल चिन्ह चरण। तो छोटे बालक जो होते हैं आप सबने देखे हैं, तो वो ऐसे लिटाए जाते हैं पीठ के ऊपर। तो पीठ के ऊपर जैसे हम सोते हैं तो कैसे पाँव दिखेंगे, लेकिन जब कुछ समय बाद, करीबन 3-4 महीने के बाद, जब बच्चा पलटी मारता है, अपने पेट के बल सो जाता है, तो पाँव उसके ऐसे उल्टे हो जाते हैं। तो अभी उनके पद चिन्हों पे, पद ऊपर जो भी चिन्ह है वो माता पिता को दिखाई देने लगे। एक तरीके से अभी तक नहीं दिखे थे, अर्थात माँ सची तो देखती होगी, लेकिन फिर भी प्रकट रूप में तो नहीं दिख रहे थे। तो भगवान जब होते हैं उनके चरण चिन्ह पे और ये करतल पे और पदतल पे ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, दिव्य चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, और फिर मछली होता है, ध्वज होता है, रथ होता है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा समझा जा सकता है कि ये कोई सामान्य बालक नहीं या सामान्य पुरुष नहीं, ये साक्षात भगवान ही है। जैसे हमारे हाथ के ऊपर ये लकीरें होती है, आप देखेंगे, और ये यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे ऊपर वैसे चिन्ह नहीं है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ ऐसे सर्कल्स वगैरह होते हैं और कुछ होते हैं दिव्य, जैसे ये ऐसे होता है। तो ये लक्षणों से, इसको एक शास्त्र कहते हैं, ये लक्षण देख के आपके बताया जा सकता है कि आपके पास कितना धन रहेगा, आप क्या होगा, आपके कितने पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, बहुत कुछ बताया जा सकता है मात्र चिन्हों से। उसको सांकेतिक एक शास्त्र कहते हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसे, अगर कोई व्यक्ति प्रवास के लिए निकल रहा है और उसने देखा गाय छींकती है तो फिर उसकी मृत्यु होगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कुत्ता भौंकता है, नाचते हुए करता है, तो उसका क्या कारण, उसका क्या नहीं होने वाला है। ऐसे शुभ चिन्ह, शुभ संकेत या फिर अपशकुन, ये सब के द्वारा समझा जा सकता है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो महाप्रभु के पद पे, ये छोटे से बालक शिशु निमाई के चरण पे बहुत सारे चिन्ह दिखाई देने लगे। आगे कहते हैं गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीन। तो ये दोनों माता पिता, जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं और माता शशि उनकी माँ हैं। तो इन्होंने देखा कि पूरे घर में उनके योगपीठ, कितने जन गए हैं मायापुर, हाथ ऊपर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 गए हैं। तो आपने देखा होगा योगपीठ नाम का जो स्थान है, पीठ यानी स्थान, योग यानी जुड़ना, जहाँ आध्यात्मिक संसार इस भौतिक संसार से जुड़ता है उसको योगपीठ कहते हैं। भगवान जो गोलोक के निवासी इस संसार में जहाँ प्रकट होते हैं तो वो योग हो जाता है, वो पीठ, वो स्थान। तो वहाँ पे उस घर में, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में बहुत सारे छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई देने लगे उनको। और उसमें उन्होंने क्या देखा, बहुत ही सुंदर रूप से उसके ऊपर ध्वज था, उसके ऊपर वज्र, जो इंद्र का वज्र जानते होंगे आप, दधीची मुनि के हड्डियों से बनाया हुआ वज्र नाम का एक बड़ा अस्त्र होता है, इंद्र उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वज्र, शंख, आप देखते हैं यहाँ शंख होता है, चक्र, सुदर्शन चक्र, और मीन एक मछली, ऐसे बहुत सारे शुभ चिन्ह, वो चरण चिन्ह जो थे पूरे घर में, तो वो उनको उधर दिखाई दिए। देखिया दोहार चित्ते जन्मिल विस्मय, वो दोनों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या भाई बात हुई, ये कहाँ से चिन्ह प्रकट हुए।
कार पद चिन्ह घरे ना पाय निश्चय। किनके ये पद चिन्ह है वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि छोटे निमाई तो अभी पलटी मारे, वो तो चल भी नहीं रहे, रेंग भी नहीं रहे, तो फिर ये कैसे, किसके चिन्ह है, ये ऐसे मन के मन में प्रश्न आया। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे। उनके घर में ऑल्टर के ऊपर एक शालिग्राम शिला थी, तो वो बाल गोपाल की थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो बाल गोपाल जो है ये शायद हमारे घर में भ्रमण कर रहे हैं, बाल गोपाल भगवान के विग्रह, तो वो भ्रमण कर रहे हैं। त्यों मूर्ति हैया घरे खेले जानी रंगे। तो मैं जानता हूँ कि ये हमारे घर में खेल रहे हैं बाल गोपाल, तो उनकी ये चरण चिन्ह है, ऐसे वो बोले। सही क्षणे जागी निमाई करे क्रंदन। उसी समय जैसे उन्होंने ये अनुमान लगाया, निमाई जाग गए, जो छोटे बालक के रूप में सोए थे, जाग गए और रोने लग गए। अंगे लैया सची तारे पियाई लस्तन। तो सची माता ने उनको अपने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया। स्तन पियाई ते पुत्रेर चरण देखिला। स्तनपान कराते कराते उन्होंने अपने बच्चे के चरण को देखा, निमाई के छोटे के। सही चिन्ह पाए देखी बिछरे बोलाइला। उन्होंने देखा कि वही जो पद चिन्ह दिख रहे हैं घर में बुरे, वो तो हमारे बालक के चरण में भी है। तो ये आश्चर्य देखकर उन्होंने अपने पति जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया। आइए अजी सुनते हैं, आइए ज़रा इधर। देखिया मिश्रे रहिला आनंदित मति। जैसे ही जगन्नाथ मिश्र ने देखा वो, तो वो बड़े आनंदित हुए। गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। तो उन्होंने गुप्तता से, क्या कहते हैं, गोपनीय तरीके से अपने ये नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाए। कितने जनों को पता है नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? हाथ ऊपर कीजिए। सिर्फ इनको ही पता है, 2 जन, और किसी को पता नहीं। ठीक है, अभी पता करवा लीजिए। बताइए कौन है? सची माता के पिता है। कौन है? सची माता के पिताजी। क्या नाम है? नीलांबर चक्रवर्ती। तो वो बहुत ही बड़े पंडित थे और ज्योतिषी भी थे। उनको सब ये काल गणना, जो ग्रह नक्षत्रों के स्थिति के अनुसार बच्चों का जन्म होता है, ये सब उनको पता था। तो उनको बुलाया जगन्नाथ मिश्रा ने, अपने ससुर को बुलाया, सची माता के पिताजी को। तो जगन्नाथ मिश्रा ये तो वैसे तो पूर्व बंगाल के हैं, जो आज की तारीख में बांग्लादेश देश है, तो वहाँ से थे। लेकिन फिर वो जब जवान थे तो वहाँ पश्चिम बंगाल, यानी आज की तारीख में जो हम जानते हैं, जिसकी राजधानी कोलकाता है, तो वहाँ पे वो आ गए। और ये जो है नवद्वीप, वहाँ में गंगा के किनारे रहने लग गए। नीलांबर चक्रवर्ती से कुछ अध्ययन सीखना शुरू किया, क्योंकि ये बड़े पंडित थे नीलांबर चक्रवर्ती, तो उनके जो द्वारा सीख रहे थे कुछ, और सीखकर बहुत कुछ अच्छे से सीखा उन्होंने। तो नीलांबर चक्रवर्ती बड़े प्रसन्न हुए कि कितने अच्छे जवान हैं ये, तो मैं अपने पुत्री सची का विवाह इनसे ही कर देता हूँ, ये दोनों जोड़ा अच्छा रहेगा, जगन्नाथ मिश्रा और मेरी पुत्री सची देवी। तो सची देवी का विवाह कर दिया इनके साथ। तो ये दोनों पति पत्नी के रूप में गृहस्थ बने। तो दोनों जगन्नाथ मिश्रा और सची माता गंगा किनारे ही रहने लग गए, यहाँ पे ही वो स्थित हो गए। तो वहाँ घर पे जो योगपीठ है, वहाँ पे उन्होंने अपने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती का घर तो वैसे थोड़ा आगे है, जो कलकत्ता मुर्शिदाबाद हाईवे है, उसमें मुर्शिदाबाद की तरफ एक स्थान है जिसका नाम है बेलपुकुर। बेलपुकुर करके एक स्थान है, तो वहाँ पे उनका घर है आज भी। कितने जनों ने बैठ दिया है? किसी ने बैठ नहीं दिया? ठीक है, हमने दिया, आपको अगली बार लेके जाएंगे हम। ऐसे अभी लेके गए ही हैं, अभी हम सब उनके घर में ही है। तो वहाँ सुंदर मदन गोपाल के विग्रह हैं, आज भी है वो। जो सची माता बचपन से छोटी बालिका थी, तो अपने पिताजी के घर में ये जो मदन गोपाल थे, बहुत सुंदर विग्रह हैं नीले रंग के, तो उनकी आराधना करती थी। तो वो सची माता का घर था बचपन का। तो इन्होंने ये सब आश्चर्यमय चीज़ें हो रही है, तो अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हंसिया। तो उन्होंने इस बालक के चरण पे जो चिन्ह देखे, तो वो हंसकर बोलने लगे। लग्न गणी पूर्व्यामी राखिया ची लिखिया। तो मैंने तो इनके जो क्या कहते हैं उसको, ज्योतिष, क्या कहते, गणना, कुंडली वगैरह, वो पहले से ही बना के रखी है। और उसके अनुसार मुझे पता है ये कोई सामान्य बालक तो है नहीं। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, इसमें 32 लक्षण है महापुरुषों के। जो महापुरुष होते हैं
महापुरुष यानी ऐसे बड़े नहीं, सब बच्चे जन्म लेते तो छोटे ही होते हैं, तो ऐसा बड़ा कोई जन्म नहीं लेता, लेकिन आगे जाके जो बड़े बनने वाले हैं तो वो महापुरुष होते हैं। तो उनके लक्षण 32 होते हैं, आगे आएगा 32 लक्षण महापुरुष भूषण, वो उनका भूषण होता है। यानी जैसे गहने पहनते हैं हम, भूषण कहते हैं उसको, आभूषण, तो गहने पहनने से व्यक्ति सुंदर दिखता है। तो ऐसे ये 32 लक्षण होते हैं महापुरुषों में, जिसके कारण वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। यही शिशु अंग देखी से सब लक्षण। तो नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं अपने, क्या कहते हैं, पोते, उनके नाना हैं, अपने पुत्री के पुत्र, पोता कहते हैं ना उसको, तो पोते के बारे में कहने लगे हैं कि ये सब इस बालक में उपस्थित है। तो कौन से है वो लक्षण? पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षडुन्नत, त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो, द्वात्रिंश लक्षणों महान। तो कहते हैं कि ये 32 लक्षण क्या है? 5 उनके शरीर के अंग बहुत बड़े होते हैं, गणना कीजिए अभी। हाँ, 5 शरीर के अंग बहुत बड़े होते हैं, 5 बड़े फाइन यानी सूक्ष्म होते हैं, 5 बड़े तो 5 छोटे, कितने हुए? 10 हो गए। 7 लालिमा से भरे होते हैं, कितने हुए? 17। 6 ऊंचे होते, उन्नत होते हैं, कितने हुए? 23। 3 छोटे होते हैं शरीर के अंग, कितने हुए? 26। 3 बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, थोड़े दीर्घ होते हैं, कितने हुए? 30। 29। और 3 गंभीर होते हैं, कितने हुए? 32। तो 5 जो बड़े अंग होते हैं शरीर के, वो है नोज। जैसे आप कौन से देश है, चीन देश ना, तो उधर के लोगों के नाक देखें ऐसे दबे रहते, लेकिन उन्नत नाक होना चाहिए, है कि नहीं? नाक थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो और फिर हाथ भी लंबे होने चाहिए। हम कहेंगे हमारे भी तो लंबे ही हैं, नहीं, कैसे? अजानुलंबित भुजौ, आपके घुटने को हाथ लगने चाहिए। लगाइए सब, घुटने को हाथ लगाइए। ऐसे नहीं, खड़े होने के बाद, जब खड़े हो जाते हैं तो घुटने को हाथ नहीं स्पर्श होंगे। जैसे अभी ये देखिए प्रभु जी के हाथ घुटने को स्पर्श, अभी खड़े हो जाइए, इधर आइए, थोड़ा प्रात्यक्षिक ही करते हैं। अर्थात ये महापुरुष है, लेकिन फिर भी हाँ, अभी हाथ लगाइए। हाँ, नहीं झुके नहीं, सीधा हो जाइए। हाँ, घुटने किधर है? घुटने को हाथ लगाइए। हाँ, देखिए वो झुकना पड़ रहा है। थैंक यू। ये महापुरुष है हमारे प्रवीण प्रभु, लेकिन नम्रता से वो दिखा नहीं रहे, हाथ को उन्होंने छोटे कर लिया है। जगन्नाथ के ऊपर बहुत ध्यान करते हैं, तो उनके भी हाथ थोड़े अभी के लिए छोटे हुए नम्रता से, लेकिन इनके हाथ स्पर्श होते हैं। ये महापुरुष ही है, मैं जानता हूँ इनको। तो फिर हाथ लंबे, और चिन यानी ये हनु, ये भी थोड़ा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा अंदर नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर आया होना चाहिए। फिर आँखें भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? बड़ी होती है आँखें तो अच्छी दिखती है, क्योंकि छोटी होगी, कुछ लोग रहते हैं ना मंगोलिया वगैरह, छोटी सी आँखें होती है, तो बड़ी होनी चाहिए आँखें। तो उसका वर्णन होता है सुंदरता में, आँखें, बड़ी आँखों का वर्णन होता है। और नीज, ये जो घुटने हैं, ये भी बड़े होने चाहिए। तो 5 बड़े अंग, 5 पार्ट सूक्ष्म होते हैं, जैसे स्किन, त्वचा एकदम सूक्ष्म होनी चाहिए, यानी बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, बहुत ही मुलायम जैसे। फिंगर टिप्स, ये जो आपका हाथ उंगलियों के जो सामने का भाग है, आप सब देखिए आपके, कहीं आप महापुरुष तो नहीं है या महास्त्री तो नहीं है। तो ये फिंगर टिप्स बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। फिर उसके अलावा टीथ, दांत, आप देखेंगे वो डेंटिस्ट वगैरह लोग बहुत एडवर्टाइज करते हैं, एक ही कोई तो लड़की रहती है या स्त्री रहती है, उसके दांतों का पूरा वो 32 दांत दिखते हैं उसके, और बहुत सुंदर रहते हैं। तो बोलेंगे हमारे क्लिनिक में आएंगे तो ऐसे दांत बना देंगे, पता नहीं दांत तोड़ देंगे आपके वो, लेकिन बोलते हैं कि ऐसे दांत सुंदर बन जाएंगे। दांत सुंदर थोड़े ही बनेंगे, जैसे है वैसे ही है। तो दांत जो है वो सूक्ष्म, छोटे छोटे ऐसे होने चाहिए। जैसे ये जो होता है ना पोमोग्रेनेट, क्या कहते हैं उसको, अनार के कैसे दाने होते हैं, वैसे दांत होने चाहिए। तो आप चिंता मत कीजिए, नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, जो है वो है, उसको स्वीकार कर लीजिए। हेयर, हमारे शरीर के ऊपर जो बाल है, जो है ना सब,
ये सूक्ष्म होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के इतने बड़े बड़े बाल होते हैं तो भालू समान दिखते हो, तो ऐसे बड़े लंबे बाल नहीं होने चाहिए। आजकल तो स्त्रियाँ है तो शायद उसको पूरा निकाल ही देती है, वो पता नहीं क्या चलाती है, वो नाई के पास जाके पूरे बाल उड़ा देती है। ऊपर पुरुष नाई के पास जाकर ऊपर के बाल उड़ाते हैं, और स्त्रियाँ पता नहीं कहाँ जाती है, नाई के पास जाके पूरे शरीर के बाल ही उड़ा देती है। यानी जो अंदर की सफ़ेद चमड़ी है वो सुंदर दिखाई देगी। थोड़े अभी ऐसे जैसे बाल है, सफ़ेद भी चमड़ी है तो काले बाल से थोड़ा ढक जाती है ना सफ़ेद चमड़ी, तो अगर पूरे बाल ही निकाल दे तो सफ़ेद सफ़ेद गोरी गोरी त्वचा सुंदर दिखाई देगी। तो जो लड़कियां होती है, सब नहीं जो कुछ होती है, हाँ, तो वो निकाल देती है। या फिर शरीर सर के ऊपर के बाल ये भी बहुत फाइन होने चाहिए, रेशम जैसे बाल होने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, नहीं है तो कव्वे जैसे भी हो सकते बाल, चिंता की बात नहीं। अब जब कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो भी कुछ कमियां हैं वो सब भर जाएगी। चिंता मत कीजिए। सलून में मत जाइए, ब्यूटी पार्लर में मत जाइए, उधर लाखों हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। आजकल मूर्खतावश कुछ भी करते। पहले आप सलून में जाएंगे, आपको कंप्यूटर के सामने बैठा के आपको फ़ोटो निकालेंगे। तो फ़ोटो क्यों निकाल रहे, बाल काटने के लिए आया है? नहीं, फ़ोटो निकालेंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टाइल के बाल वो आपके सर पे लगा देंगे और दिखाएंगे आपको कौन से बाल चाहिए। आप बोलेंगे ये शाहरुख खान जैसे, फिर वो 500 रुपये मांगेगा आपसे, आपके 500 रुपये वो आपके बाल वैसे बना देगा। क्या मूर्खता है, काटने गए बाल और उधर कंप्यूटर पे फ़ोटो निकाल रहे हो। तो ऐसे मूर्खता का समाज आज। 7 जो भाग होते हैं शरीर के, वो लालिमा होती है उसमें, जैसे आँखें, आँखों में लालिमा होनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे हमारे वृंदावन चंद्र के आँखों के यहाँ लालिमा होती है, राधा रानी के इसमें भी, तो आँखों में थोड़ी लालिमा होनी चाहिए। हम सिर्फ क्रोधित होते हैं तो हमारी आँखें पूरे की पूरे आँखें लाल लाल हो जाती, तो वैसे नहीं, थोड़ा अंत में ऐसा रेडिश होना चाहिए। सोल्स, हमारे पाँव के जो तलवे हैं वो भी पिंकिश लाल लाल होने चाहिए, है कि नहीं। फिर पाम्स, हमारे हाथ के भी जो ये है, तो ये भी पिंकिश यानी गुलाबी या फिर लाल होने चाहिए। और फिर पैलेट, पैलेट यानी जीवा, तालू, ठीक है, अंदर का भाग वो भी लाल होना चाहिए। नेल्स, हाँ, हमारे नाखून देखिए, सब अपने अपने नाखून नहीं तो फिर लाल रंग के नेल पॉलिश लगा दीजिए ज़रूरत नहीं है। तो आज लगाते हैं लोग, लड़कियां तो लगाती हैं, कुछ कुछ लड़के भी लगा देते हैं नेल पॉलिश लाल, क्योंकि स्वभाव से लाल नहीं है तो बेचारे लोग तड़पते रहते हैं, तो उसको लाल बना देते हैं नेल पॉलिश से। या फिर अपर एंड लोअर लिप्स, ऊपरी और नीचे के ओठ, तो इधर भी लड़कियां लोग लालिमा अपने ये क्या कहते हैं लिपस्टिक लगा देती है, और लगा ऐसे करती है वो, पता नहीं कैसे क्या खाती है। फिर उसके बाद बहुत पीती, शरबत वगैरह पीती है तो वो लिपस्टिक भी पीती होगी वो, लेकिन स्वभावता से वो लालिमा होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए ओठ। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। 6 रेज पार्ट्स, जो 6 चीज़ें ऐसे उन्नत होती है उसमें, चेस्ट, फुला हुआ छाती होना चाहिए। शोल्डर्स, शोल्डर भी ये जैसे सिम्म के होते हैं शोल्डर, तो वैसे शोल्डर को क्या कहते हैं, कंधे, कंधे ऐसे रेज्ड होने चाहिए। नेल्स, हाँ, नाखून भी ऐसे रेज्ड उन्नत होने चाहिए। नोज, नाक, और वेस्ट, कमर है वो भी उन्नत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और माउथ, मुंह भी बड़ा होना चाहिए। 3 छोटे पार्ट्स होते हैं, नेक, गर्दन छोटी होनी चाहिए। थाइस, ये जो थाई है हमारी जांग, वो भी छोटी होनी चाहिए। और मेल ऑर्गन, पुरुष का जो जननेंद्रिय होता है वो भी छोटा होना चाहिए। 3 ब्रॉड पार्ट्स, 3 भाग जो ब्रॉड यानी क्या कहते हैं, चौड़े चौड़े होने चाहिए, वो है वेस्ट, ये जो कमर है वो चौड़ी होनी चाहिए। फोरहेड, ये भी चौड़ा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। एंड चेस्ट, ये भी ब्रॉड होना चाहिए, छाती। 3 ग्रेव पार्ट्स आर द नेवल, जो नाभि होती है वो ग्रेव यानी थोड़ा अंदर जानी हुई चाहिए, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गड्ढा होना चाहिए उसमें। और फिर वॉइस, आवाज़ गंभीर होनी चाहिए। एंड एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी गंभीर होना चाहिए। तो ऐसे 32 लक्षण महापुरुषों में होते हैं। तो ये सभी के सभी लक्षण इस बालक में
पूरी तरह से उपस्थित है, ऐसे नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, इस बालक के हाथ और पाँव पे नारायण के, भगवान नारायण के सभी चिन्ह प्रकट है। ये शिशु सर्वलोके करिबे तारण, ये शिशु पूरे संसार के सभी लोगों का उद्धार कर देगा। गुणगान कर रहे हैं। यही तो करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे। कितना अच्छा बताया गया है महाप्रभु के बारे में। यहाँ है ते हबे दुई कुलेर निस्तार, इसके द्वारा दोनों कुलों का निस्तार, उद्धार हो जाएगा। कौन से दो कुल? माँ का और पिताजी का। एक बालक होता है अपने मातृकुल और पितृकुल दोनों का उद्धार कर सकता है, अगर अच्छा बालक बने तो, अच्छा आगे जाकर अच्छा व्यक्ति बने तो माता पिता का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, जिससे आगे जाके वो बच्चे दोनों कुल का उद्धार कर दे, मातृकुल और पितृकुल। महोत्सव कर सब बोला है ब्राह्मण, आप महोत्सव मनाइए क्योंकि इतने आनंद की बात है, ऐसा बालक प्राप्त हुआ है आपको पुत्र के रूप में, और सभी ब्राह्मणों को बुलाइए। आज ही दिन भाल करीब नामकरण, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज इसका नामकरण करेंगे। नामकरण तो कितने संस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में? 40 संस्कार है, उसमें से 10 बहुत प्रमुख हैं जो हर किसी को करने ही चाहिए एक तरीके से। तो पहला कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। जब पति पत्नी विवाह के रूप में रह रहे हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो कुछ 1-2 साल के बाद वो सोचेंगे कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके लिए शारीरिक संबंध रखना होगा। तो उसके पहले एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो उसमें ब्राह्मणों के घर में तो बड़ा महोत्सव होता है, यज्ञ होता है, सभी परिवार वालों को बुलाया जाता है, सबके ये दंपति पति पत्नी आशीर्वाद लेते हैं। और सबको पता है आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये शारीरिक संबंध रखेंगे जिसके द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो सभी जो लोग हैं, विशेषतः दंपति लोग, वो उनको आशीर्वाद देंगे, विशेषतः जिनके पुत्र वगैरह है, कि ये स्त्री को भी, यानी ये दंपति को पुत्र की प्राप्ति हो। और फिर इस्कॉन के अंतर्गत पति पत्नी उस दिन, जिस दिन रात को वो शारीरिक संबंध रखेंगे, तो उस दिन पूरा दिन वो 64 माला जप करते, पति भी और पत्नी भी, और शुद्ध स्नान करके वगैरह, स्वच्छ कपड़े पहनकर वगैरह, फिर एक स्वच्छ स्थान पे वो शारीरिक संबंध रखते हैं रात के समय। और भगवान से वो प्रार्थना करता है पति कि हे भगवान, इस मेरी पत्नी के गर्भ में एक ऐसे महान दिव्य आत्मा को भेजिए जो आगे जाके संसार के उद्धार के कारणीभूत हो। अर्थात दोनों ध्यान से जप करते हैं। आशीर्वाद तो गुरु के प्राप्त हुए ही हैं, वैष्णव के आशीर्वाद लिए हैं। तो फिर ऐसे द्वारा फिर वो स्त्री उनके शारीरिक संबंध के बाद गर्भवती बनेगी, और फिर 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म भी होगा। जब गर्भवती है तब भी बहुत सारे संस्कार होंगे ही, लेकिन विशेषतः जब बच्चे का जन्म होगा तो जात कर्म होगा। वो जो नाल है वो माँ से बच्चे को जोड़ती है, तो उसको तोड़ा जाएगा, और फिर उसका नामकरण संस्कार होगा, नाम दिया जाएगा। जब बच्चे का जन्म होता है, जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार है कि उसका इनिशियल निकलता है, एक अक्षर निकलता है, य ब क कुछ तो निकलेगा, तो उसके अनुसार उसका एक नाम देना होता है जो भगवान से संबंधित है। तो नामकरण संस्कार होता है। फिर जब वो 6 महीने का होता है तो वो 6 महीने का होता है तो ये अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं उसको। 6 महीने के लिए बच्चा अपनी माँ का ही स्तन से दूध पिएगा और कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता हो। तो 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार, भगवान को अर्पण किया हुआ एक महाप्रसाद, थोड़ा सा ही खीर जिसमें राइस है, तो पहला वो अन्न है, भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद। सिल्वर यानी चांदी के कटोरे में, चांदी के चम्मच के साथ एक साधु महात्मा उसको लेंगे और उस बच्चे के मुंह में थोड़ा सा डालेंगे। छोटा सा बच्चा है वो, 6 महीने का है वो, तो पहली बार उसके शरीर में अन्न गया तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो वो हो गया। फिर उसके बाद और कौन सा है, बाद में थोड़ा बड़ा होगा तो विद्यारंभ संस्कार है। जब वो बड़ा होगा तो उसके हाथ में एक साधु महात्मा एक चौक जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, हाँ खड़ू, मराठी में खड़ू, ठीक है, आप सब मराठी जानते हैं। तो वो लेते हैं और फिर उसका एक स्लेट होगा, एक पार्टी रहेगा, उसके ऊपर ये लिखेंगे उसका नाम, क इक्रू आधा श फिर कृष्ण, उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, फिर र आ रा म राम, ऐसे उसका विद्या का आरंभ। अभी एक शिक्षक को वो सौंपा जाएगा बालक,
और वो शिक्षक उसको सब 12 कड़ी सिखाएगा, अ आ इ ई उ ऊ, वो सिस्टमेटिकली सब कुछ सिखाएगा। लेकिन शुरुआत में उसके द्वारा भगवान के नाम लिखे जाएंगे एक साधु के द्वारा, तो उसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। तो ये भी एक संस्कार है। और फिर आगे जाके विवाह संस्कार भी होगा, जब बड़ा होगा, वो जवान होगा, तो एक उचित समकुलीन लड़की से उसका विवाह होगा जो उसके अनुरूपी है, उनके जो गुण हैं वो मैच होते, 36 गुण आप जानते होंगे, तो उनके दोनों के काफ़ी मैच होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति एक समान है, तो सब कुछ मिलता जुलता है काफ़ी तक। तो ये दंपति पति पत्नी साथ में सुख से चिरकाल के लिए, हमेशा के लिए अच्छे से रहेंगे। ऐसे ही प्रेम विवाह करके कभी कभी लोग फंस जाते हैं, फिर वो समस्या हो जाती है बाद में। लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो पहले क्या कहते हो, पहले आँखों में प्यार हो गया, और फिर बाद में विवाह के बाद झगड़ा हो गया, फिर डाइवोर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, या फिर फंसा भी देते एक दूसरे को। आपने सुना होगा कुछ तो दिल्ली में एक व्यक्ति ने, लड़के ने तो लड़की को तो पूरा तो आप जानते क्या किया उसने। तो ऐसा बहुत कुछ होता है संसार में। तो विवाह उचित संस्कार करने चाहिए। और फिर अंत में अंतिम संस्कार भी होता है, जो शरीर से आत्मा चली गई लेकिन आत्मा आसक्त होने के कारण शरीर में फिर से आने का प्रयास करती है, तो इसलिए उसको थोड़ा एक पद्धति है श्लोकों के द्वारा इत्यादि, उसको दूर किया जाता है। तो ऐसे संस्कार किए जाते हैं। तो ये कह रहे कि आज नामकरण संस्कार हो जाए इस बालक का, अर्थात गर्भाधान संस्कार। हमने कितने संस्कार के नाम की 10 है, मुझे अभी याद नहीं। नामकरण, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, 4 भी हैं। पता है किसी को? जात कर्म पता नहीं वो संस्कार में आता है कि नहीं, तो नाल तोड़। हाँ, चयन, चयन, चयन मीन्स अच्छा वो क्या, ओके ओके, उसका इंक्लिनेशन क्या है बच्चे का। तो ऐसे कुछ धान रखा जाएगा, कुछ सोने के गहने रखे जाएंगे, कुछ तलवार चाकू चीज़ें रखी जाएंगी, और फिर वो बालक को यहाँ छोड़ देंगे। तो वो बालक देखेगा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा सा बालक है, उसने देखी नहीं, तो वो रेंगते रेंगते जाएगा उधर और एक किसी चीज़ को पकड़ लेगा वो। तो ये बताएगा कि आगे जाकर क्या बनेगा वो कहते हैं ना बच्चों के पाँव पालने में दिखते हैं, मुलांजे पाए पालण्यात दिसतात। तो वो उसका इंक्लिनेशन आगे जाके क्या प्रवृत्ति होगी ये इसके द्वारा समझ में आता है। उसने अगर वो तलवार वगैरह पकड़ ली तो यानी ये क्षत्रिय प्रवृत्ति का है, खून खराबे करेगा, है ना, लोगों को रक्षा करेगा शायद। या फिर उसने धान वगैरह इकट्ठा कर लिया तो यानी वो वैश्य प्रवृत्ति का है। उसने आध्यात्मिक ग्रंथ पकड़ लिया यानी ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, वो भक्तन जैसा है ये, तो उसका इंक्लिनेशन चेक करते हैं। और कोई संस्कार? ठीक है, और भी है कुछ। तो आगे कहते हैं सर्वलोकेर करीबे इह धारण पोषण विश्वम्भर नाम इहार यही का कारण। ये पूरे लोगों का और संसार के लोगों का पालन पोषण करेगा, इसलिए विश्वम्भर इसका नाम रहेगा। विश्वम्भर, भरण करेगा, भरण। तो इसलिए इनका नाम विश्वम्भर रखा गया। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रमुख नाम है। तो ये विश्वम्भर नाम के द्वारा प्रतीत होता है कि ये पूरे संसार का पालन पोषण करेंगे। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो। तो चैतन्य महाप्रभु जब बड़े हो जाते तो एक बार कहते हैं कि मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक नहीं जब तक मैं पूरे विश्व को न भर दूं हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो पालन पोषण क्या कहते हैं, भरण। तो भरण यानी लोगों को खाना वगैरह खिलाना, उनका पालन पोषण करना, जैसे माता पिता बच्चों का करते हैं। लेकिन इसके भी ऊपर महाप्रभु का अच्छा बहुत परिभाषा है कि मैं पूरे विश्व को भर दूंगा हरि नाम से, तभी मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक हो जाए। बहुत अच्छा है ये, है कि नहीं? विश्वम्भर, भर दो विश्व को, किससे? हरि नाम से। तो चैतन्य महाप्रभु की ये परिभाषा है। सुनी सची मिश्र रमने आनंद बाड़िला, ये नाम सुनकर अपने बच्चे का पहला नाम मिला है विश्वम्भर। तो शची माता और जगन्नाथ मिश्रा माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ब्राह्मणिया नी महोत्सव कैला, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलाया और बड़ा महोत्सव करवाया। तबे कत दिने प्रभुर जानू संक्रमण,
नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन। तो थोड़े दिनों के बाद, अभी बालक बड़ा हो रहा है, तो जानू चंक्रमण अपने घुटने के बल वो चलने लग गया, रेंगने लग गया, और फिर अलग अलग लीलाओं को प्रदर्शित करने लगे। क्योंकि बालक को अभी बढ़ते जा रहा है, तो उसका अभी, जैसे अभी वो देखेंगे, वो बालक अभी बगीचे में चला गया, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ हिलता वगैरह नहीं, एक ही जगह पे हाथ पाँव हिलाता है बस, वो कुछ नहीं कर पाता। बाद में पलटी मारता है, फिर रेंगने लगता है, फिर खड़े होने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होना सीख जाता है, फिर चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर चलना सीख जाता है, फिर दौड़ना सीख जाता है, और फिर कहाँ कहाँ नहीं जाता, दूर दूर देश भी जाता है कि नहीं। कभी कभी जाता है, आता ही नहीं माता पिता के पास। तो ऐसे व्यक्ति का तथाकथित प्रगति होता है। तो इसी तरह से ये जब बच्चा निमाई, निमाई भी एक नाम है। ये निमाई नाम किन्होंने दिया? चैतन्य महाप्रभु को, उनकी ही माँ ने, सच्ची माता ने, क्योंकि एक नीम के पेड़ के नीचे ही उनका जन्म हुआ था। जो आप गए हैं योगपीठ, आपने देखा होगा, वो स्थान आज भी है, निमाई जन्म स्थान, जिस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम निमाई रखा, नीम के पेड़ के नीचे जिसका जन्म हुआ है। क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। तो ये बालक अभी थोड़ा बड़े हो रहे, रेंगने लग गए, तो अभी रोते भी थे। बालक तो वैसे भी रोते हैं। तो जैसे ही रोते थे, एक बार, पहली बार जब रोए बालक, तो जो एक स्त्री थी, उन्होंने कहा, अरे निमाई चुप करो, शांत रहो। तो शांत हो ही रहे, वो रोते ही जा ऐसा करके। तो ऐसे करते 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 सब स्त्रियां जो थी आजू बाजू की पड़ोसन, वो सब प्रयास कर रही है उसको, ऐसे ऐसे करते हैं बालक को, लेकिन वो फिर से रो रहा है। तो फिर अभी इसको कैसे शांत करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक एक स्त्री बोली, अरे निमाय, हरी हरी, हे हरी, थोड़ा मदद करो, ये बालक कितना रो रहा है। तो जैसे हरी हरी सुना, ये बालक एकदम ऐसे हो गया, रोना बंद, और आंखें बड़ी हो गई, और वो सुन रहा है कान से एकदम। तो वो स्त्री भी सोचा, क्या हुआ, इतना तो रो रहा था, सभी ने प्रयास किया, हो ही नहीं रहा था, अचानक क्या हुआ। तो फिर बाद में फिर से रोने लगे थोड़े समय के बाद। तो अचानक फिर से वो स्त्री ने बोल दिया, हरी हरी, हे हरी, बताओ बचाओ, ये बालक इतना रो रहा है। तो अचानक वो शांत हो गया और हंसने लग गया। तब ये सभी स्त्रियों को पता चला, अच्छा इसको अगर शांत करना है तो क्या तरीका है, हमें हरि का नाम लेना चाहिए, हरि हरि। तो जब भी ये बालक रोता था, तो सब स्त्रियां आके साथ में कहती थी, हरी 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 हरी। तो बस एक दो बार भी बोल दिया तो वो शांत हो जाते थे और हंसते भी थे। तो महाप्रभु आए ही थे हरिनाम को पूरे संसार के लोगों से बुलवाने के लिए। तो इसलिए रोने के द्वारा भी वो लोगों से हरिनाम ही बुलवाते थे। और प्रकट भी हुए, आप सुनेंगे सोमवार के दिन जब प्रकट हुए महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा को, तो उस दिन शाम को क्या था, चंद्र ग्रहण था। हाँ, चंद्र ग्रहण कुछ लोग पवित्र मानते हैं, मंगल भी मानते हैं, लेकिन बहुत अन्य लोग अपवित्र भी मानते हैं। तो जो पवित्र मान रहे हैं या अपवित्र मान रहे हैं, पवित्र मान रहे तो भगवान का नाम लेना चाहिए, अपवित्र है तो शुद्धिकरण के लिए भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तो उस शाम को गंगा में बहुत सारे लोग उतर गए, हिंदू लोग विशेषतर, और वो गाने लग गए, गोविंद पुंडरीकाक्ष, ना आनंद विनोद, सब भगवान के नाम लेने लग गए, हरि मुकुंद गोविंद सब नाम लेने लग गए। और मुसलमान लोग भी ये हिंदुओं की चेष्टा करते हुए, उनका थोड़ा परिहास करते हुए, वो भी बोलने लगे, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरि। तो सब कोई जब हरि नाम ले रहे थे, तो उसी क्षण गौर हरि इस संसार में प्रकट हुए। वो शाम का समय था, करीबन 7 बजे का, चंद्रोदय का समय। तो जब चंद्र उदित ही हो रहा था और उस समय उसको ग्रहण भी लग गया था, तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए गौर चंद्र के रूप में। तो ये रोते थे और सभी स्त्रियां फिर हरि बोलने से वो शांत हो जाते थे। तबे कत दिने कैल पद संक्रमण, शिशुगणे मिली कैल विविध खेलन। कुछ दिनों के बाद ये छोटे निमाई चलने लग गए, अभी बड़े हो रहे, पहले तो रेंगने लग गए, फिर अभी चलने लग गए, फिर चलने लग गए तो फिर घर के बाहर से भी जाने लगे, घर के बाहर जाने लग गए। और अन्य शिशुओं के साथ, बालकों के साथ वो थोड़ा दूर पे जाते थे खेलने के लिए, आंगन में इत्यादि। एक दिन सची खई संदेश आनिया, एक दिन माता सची ने उनके लिए कुछ स्वादिष्ट मिठाई लाई और कुछ राइस भात भी लाया। बाटा भरी दिया बैल खाओ तब बसिया, और फिर अपने बच्चों को कहा बैठ जाओ निमाई और खाओ इसको, संदेश है उसमें। और फ्यूज राइस यानी खीर जैसा है,
एत बोली गेला सची गृहे कर्म करिते। निमाई तो बैठ गए, उनको सामने संदेश रखा है माता सची ने खाने के लिए, और माता सची चली गई अंदर रसोई में, उनको कुछ तो ग्रह के कार्य कम थे उसके लिए चली गई। लुकाइया लागेला शिशु मृत्तिका खाई थे। और तब उस समय जब माँ देख नहीं पा रही थी तो ये बालक ने क्या किया, संदेश नहीं खाया, मिट्टी खाना शुरू कर दिया। जो मिट्टी थी उधर ज़मीन के ऊपर उसको ही खाना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं महाप्रभु की लीला है श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से काफ़ी मिलती जुलती भी है। तो भगवान कृष्ण छोटे बालक ही थे तब उन्होंने क्या खाया था, मिट्टी खाई थी। कहाँ खाई थी, ब्रह्मांड घाट पे। कितने जन ब्रह्मांड घाट को बैठ दिए, वृंदावन में, महावन में, जो 12 वन में एक है महावन, तो वहाँ आज भी वो स्थान उपस्थित है ब्रह्मांड घाट। और उस समय उस मंदिर है जो वहाँ उसका नाम है ब्रह्मांड बिहारी शायद। तो वो ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में उधर ही बाजू में सामने बाहर वगैरह क्या बेचते हो, मिट्टी के लड्डू बेचते हो क्योंकि भगवान ने मिट्टी खाई थी तो आप भी खाइए अभी। तो इसलिए तो यहाँ सच्ची माता जब अंदर चली गई रसोई में तो तुरंत ये छोटे बालक निमाई ने थोड़ी मिट्टी खा ली, खाना शुरू कर दी। देखी सच्ची धाइया आइला करी हाय हाय। तो देख सच्ची माता ने कहा, अरे क्या है, हाय 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 क्या कर रहे हो तुम, ये थोड़ा ना खाने की चीज़ होती है। माता को हमेशा चिंता रहती है कि बालक कुछ उटपटांग गलत चीज़ें ना खा ले, या फिर किसी गंदे या फिर बहुत ही क्या कहते हैं संकट में ऐसे कुछ स्थिति को प्राप्त न कर ले, जैसे कुछ चक्कू वगैरह को हाथ में ना पकड़े। तो माता को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है 24 घंटा कि क्या कर रहा है बालक। तो यहाँ सच्ची माता अंदर तो गई तो लेकिन थोड़ा ध्यान होगा, तो देखा कि बेटे ने तो शुरू कर दी मिट्टी खानी। तुरंत दौड़ के बोले हाय 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 माटी काड़ी लैया करे, माटी कहने खाए। अरे ये माटी को क्यों तुम खा रहे हो, माटी थोड़ी ना खाने की चीज़ होती है मिट्टी। कांदी या बोले न शिशु कहने करो रोश। तो ये शिशु जो बालक था ये भी क्रोध से क्या बोले, तुम ही माटी खाईते दिले मोर की बदोश। क्रोधित होके बोले, अरे माँ तुमने भी तो मुझे मिट्टी खिलाई थी। माँ ने कब मिट्टी खिलाई थी, खिलाई थी क्या? जो संदेश खिलाया था वो संदेश बनता किससे, हर कोई खाद्य पदार्थ बनते किससे, मिट्टी से तो बनते हैं ना एक तरीके से। तो इसलिए महाप्रभु वो दोष दे रहे, यानी वो बता रहे कि तुमने भी तो मुझे मिट्टी खिलाई थी। खई संदेश अन्न यते का माटी रविकार। ये खीर हो या संदेश हो या फिर राइस हो, ये सब क्या है, मिट्टी से तो बने हुए हैं, मिट्टी से तो आते हैं। ये हो माटी से हो माटी की भेद विचार। तो ये भी मिट्टी है और ये संदेश अन्न ये भी तो मिट्टी है, इसमें क्या अंतर है। माटी देह माटी भक्ष देख विचार, अविचारे देह दोष की बोलीते पारी। माटी देह माटी भक्ष देख विचारी, अविचारे देह दोष की बोलीते पारी। तो ये जो शरीर है हमारा ये भी मिट्टी से बना है। बाइबल में कहते हैं फ्रॉम डर्ट दाउ कम एंड अनटू डर्ट दाउ शैल गो, ऐसे कुछ तो कि मिट्टी से तुम आए हो मिट्टी में मिल जाओगे। तो हमारा शरीर किससे बना है, हम तो पृथ्वी के निवासी हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा क्या है, मिट्टी ही है। तो जब हमारा शरीर का मृत्यु हो जाएगा, अर्थात हिंदुओं के शरीर को तो दाह संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही शरीर रहेगा तो उसमें धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाएगी। जो मुसलमान होते हैं और क्रिश्चियन होते हैं उनके शरीर को दफनाया जाता है तो वो क्या होता है, मिट्टी बन जाता है वो। तो उसी तरह से हमारा शरीर आया है मिट्टी से और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर चिंता करो माँ, देख विचारी। मुझे तुम दोष दे रही हो लेकिन तुम सोच नहीं रही हो, तो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ अभी। अंतरे विस्मित सची बलि लताहारे। सची माता विस्मय चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और फिर बोली, माटी खाए ते ज्ञान योग के शिखा लतोरे। अरे माटी खाने के द्वारा ये जो ज्ञान योग की पद्धति तुम बोल रहे हो, ये ज्ञान ये कहाँ से सीखा तुमने, किसने सिखाया तुम्हें, मैंने तो नहीं सिखाया। माटी रविकार अन्न खाइले से देह पुष्टि होय। अभी सच्ची माता भी बहुत बुद्धिमान स्त्री है, क्या कह रही है, अगर मिट्टी को खाएंगे तो शरीर में व्याधि हो जाती है, लेकिन मिट्टी का जो रूपांतरण है संदेश के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, राइस इत्यादि, वो खाने से शरीर की पुष्टि होती है, शरीर में ताकत आती है। माटी खाए ले रोग है देह जाय क्षय। मिट्टी खाने से अगर शरीर में व्याधि हो गई तो मृत्यु भी हो जाएगी।
लेकिन वही मिट्टी बदल के जब संदेश के रूप में, अनाज के रूप में, खीर के रूप में खाएंगे तो शरीर में बहुत ताकत आती है। माटी रविकार घटे पानी भरी आनी, वो मिट्टी से बनाया हुआ जो घड़ा है मटका, उसको लेके हम कहीं से तो पानी भर के ला सकते हैं अपने घर के लिए। माटी पिंडे धरिया दे दो शोषी जाय पानी, लेकिन ज़मीन के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पूरा मिट्टी में चला जाएगा। सोच रहे ना आप, समझ रहे, मिट्टी के ऊपर पानी डालने से वो मिट्टी में मिल जाएगा, पानी कुछ नहीं बचेगा आपके लिए, शोषण कर लेगा ज़मीन। लेकिन वही मिट्टी से बना हुआ कोई घड़ा है, उसमें पानी डाल के अच्छे से अपने घर में ला सकते हैं और उससे पानी पी सकते हैं। तो सची माता भी बहुत अच्छे उदाहरण दे रही है यहाँ। आत्म लुकाई ते प्रभु बोली ला तहारे, तो जैसे ही माता से ये सुना निमाई ने, छोटे निमाई ने, तो बड़े ही प्रसन्न हुए। आगे के न इहा माता ना सिखा ले मोरे, अरे माँ ये तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं सिखाया, बहुत अच्छा तत्वज्ञान बोलती हो तुम, ये तो बहुत व्यवहारिक भी है, कितना दिमाग वाली हो तुम माँ। माँ का गुणगान कर रहे हो कि तुम बहुत ही बुद्धिमान स्त्री हो करके। एबे से जाने लान आर माटी ना खाईबा, अभी मैं पूरी तरह से समझ गया, आगे से मैं कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा माँ। शुदा लागे या बेता बे तुम्हारा रास्ता न पीबा, जब भी मुझे प्यास लगेगी तो मैं, या भूख लगेगी, मैं तुम्हारा स्तनपान करूँगा। इत बोली जननीरा कोले ते चढ़िया, ऐसे बोलते ही वो अपनी माँ की गोद में चढ़ गए। स्तनपान करे प्रभु ईशत हासिया, और थोड़ा मंद हास्य करके अपनी माँ के स्तन से दूध पीना शुरू कर दिया। यही मत नाना छले ऐश्वर्य देखा है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निमाई वो अलग अलग ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे। बाल्य भाव प्रकटीय पश्चात लुकाए, और फिर आगे भी उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाओं को प्रदर्शित किया, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है ये एक तरीके से उन्होंने छिपा के ही रखा। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल तीन बार, पाछे गुप्ते से विप्रे करिल निस्तार। तो जब छोटे थे निमाई, एक बार उनके घर में एक तीर्थंकर तैर्थिक एक ब्राह्मण आए, यानी तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करते करते जो घूमते रहते हैं, ऐसे एक ब्राह्मण, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण रहते हैं, तो ये तीर्थ क्षेत्र में जाते जाते ऐसे घूमते रहते थे। तो ये इनके घर में आए। तो जगन्नाथ मिश्रा गृहस्थ हैं, गृहस्थों का कर्तव्य होता है साधुओं का स्वागत करें और उनको कुछ खिलाएं। तो अभी ये ब्राह्मण उच्च दर्जे के हैं शायद, तो जगन्नाथ मिश्रा हालांकि ब्राह्मण है, तो उनके हाथ का पकाया हुआ शायद नहीं खाएंगे। और इनके एक छोटे से विग्रह भी थे बाल गोपाल, तो बाल गोपाल को भी खिलाना है, तो उसके भी स्टैंडर्ड जो होते हैं बहुत ऊंचे हैं, तो इसलिए वो ऐसे जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा पकाया हुआ कोई भी अन्न अपने विग्रहों को नहीं खिलाएंगे, न तो खुद खाएंगे। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि महाशय आप ही खुद बना लीजिए हमारे किचन में, रसोई घर में। तो वो बोले नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा एक घूमने भटकने वाला एक ब्राह्मण हूँ, मुझे जो भी कुछ प्राप्त होता है वो ले लेता हूँ। काफ़ी बार तो मैं ऐसे ही तरकारी लेता हूँ या कुछ कंदमूल खा लेता हूँ, तो वो जो कुछ है वो दे दीजिए बस, बाकी ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहे नहीं, ऐसे कैसे भाई, आप हमारे घर आए, अतिथि देवो भवो, हमें स्वागत वगैरह करना चाहिए, आप बनाइए, हम किचन को अच्छे से क्लीन कर देते। उन्होंने गोबर से और गोमूत्र से पूरे रसोई घर को अच्छे से स्वच्छ कर दिया और बर्तनों को भी साफ सुथरा करके उनको दे दिया और अच्छे से अनाज वगैरह सब दे दिया। तो ये ब्राह्मण ने कुकिंग किया सब और फिर तैयार हो गया। तो अभी अपने छोटे विग्रहों को, बाल गोपाल को वो खिलाने के लिए मंत्र जप करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे आंखें बंद करके भोग चढ़ाना होता है भगवान को। आंखें बंद की थी और मंत्र जाप किया, उच्चार किया। जैसे आंखें खोली तो देखे क्या, छोटा निमाई उधर है और वो भात खा रहा है पूरा, जो ऑफरिंग भगवान बाल गोपाल के लिए था वो खुद खा रहा था अपने मुंह में। तो वो देखे बोले अरे हाय हाय, ये बालक ने मेरा पूरा भोग खराब कर दिया। भगवान के लिए था और बालक ने खा लिया। ऐसे किसी व्यक्ति ने खाना नहीं चाहिए। जो भगवान के लिए पहले भोग चढ़ता है उसके बाद ही प्रसाद बनने के बाद सब जन ले सकते हैं, उसके पहले किसी ने नहीं खाना होता। अगर खा लिया तो वो जो बचा हुआ है वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, वो गया वेस्ट, व्यर्थ ही चला गया। तो ये रोने लग गया। तो तुरंत जगन्नाथ मिश्रा सची माता जो अन्य कमरे में थे वहाँ से दौड़ के आए कि क्या हुआ, ये बालक ये ब्राह्मण क्यों चिल्ला रहा है। आए तो देखा अरे निमाई खा रहा है राइस। तो जगन्नाथ मिश्रा तुरंत भागे ये निमाई के पीछे। तो निमाई उठा और जोर से दौड़ा घर से चला गया। और
जगन्नाथ मिश्रा बड़े व्यतीत हुए, अरे घर में अतिथि आया है, इतने परिश्रम से कुकिंग किया उन्होंने और वो सब व्यर्थ चला गया। तो उन्होंने कहा कि महाशय माफ़ कर दीजिए, हमारा छोटा बालक नादान है, गलती हो गई, आप फिर से कुकिंग कीजिए। बोले नहीं भाई साहब, इतना समय चला गया, अभी शाम हो गई, रात के 9 बज गए हो गया, तो अभी बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए हमें, बस कंदमूल कुछ तो दे दीजिए, मैं गोपाल को अर्पण करूँगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि ऐसे खाली पेट रहे ये ठीक नहीं है, आप बनाइए। तो बोले ठीक है। फिर अभी उन्होंने फिर से गोबर गोमूत्र से सब साफ़ कर दिया, क्योंकि उधर बालक ने खाया था। और अभी फिर से उसने कुकिंग करके फिर उसे भोग लगाने के लिए आंखें बंद किया और नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, वो फिर से मंत्र जप करने लगे। आंखें खोलकर देखी तो फिर से निमाई खा रहा था। बोले हाय हाय, ये बालक ने मेरे पूरा भोग खराब कर दिया। तो फिर से जगन्नाथ मिश्रा आए, इस बार बहुत क्रोधित थे, हाथ में लाठी ली उन्होंने, भागे, लेकिन फिर से निमाई भागे। तो उसके पीछे कुछ स्त्रियाँ भागी और निमाई को पकड़ के आंगन में बोले, अरे निमाई, अरे बालक, तुम उस ब्राह्मण का क्यों खा रहे हो? पता नहीं किस प्रकार का ब्राह्मण है, तुम अच्छे कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण हो, तुम ये क्या किसी के भी द्वारा बनाया हुआ खाते हो? ये ठीक नहीं है। बोले नहीं, ये ब्राह्मण तो मेरा भक्त है, हर जन्म में उसके हाथ का बना हुआ खाता हूँ, तो ये विशेष है करके। तो सब सोचने लग गए क्या बात कर रहे हैं छोटा निमाई। तो अभी मध्य रात्रि का समय हो रहा था, करीबन यानी 11 वगैरह बज गए होंगे। तो अभी फिर से जगन्नाथ मिश्रा बोले कि महाशय माफ़ कर दीजिए, अभी आप फिर से कुकिंग कीजिए। बोले नहीं, अभी बहुत हो गया, 2 बार खराब हो गया, अभी नहीं, भगवान की इच्छा नहीं, बाल गोपाल की कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ कंदमूल दे दीजिए, फल वगैरह हो जाएगा। बोले नहीं, स्वीकार कीजिए। तो अभी वो तो स्वीकार ही नहीं करे। तो जगन्नाथ मिश्रा अपने माथे के ऊपर हाथ रख के बड़े परेशान थे कि अतिथि खाली पेट है। तो उतने में एक सुंदर बालक वहाँ प्रकट हो गया, आया, और उन्होंने निवेदन किया कि महाशय कृपया कुछ पदार्थ फिर से बनाइए, भोग चढ़ाइए भगवान को। तो वो बालक का इतना सौंदर्य देखकर ये जो ब्राह्मण है बड़ा मोहित हुआ। बोले कौन है ये इतना सुंदर बालक, कौन है इसके भाग्यवान माता पिता? तो कहें कि वही जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता का सबसे बड़ा पुत्र है, जिसका नाम विश्वरूप है, और उसका ही छोटा भाई वो विश्वम्भर है, जो 2 बार आपके अनाज को खाया वगैरह। तो अभी वो जब बोले इतने मंदस्मित हास्य से कि आप कृपया माफ़ कर दीजिए, मेरे छोटे भाई के द्वारा जो गलती हुई आप फिर से बनाइए। तो बोले ठीक है, तुम कहते हो तो। अभी वो कुकिंग किया, अभी मध्य रात्र हो गई, अभी मध्य रात्रि, सब थके हैं, सब सो गए। निद्रा देवी ने सबको अपने चंगुल में लपेट लिया। तो उतने में जब उसने तीसरी बार भोग लगाया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, आंखें खोली तो फिर से वो बालक खा रहा था वही भोग जो भगवान के लिए था। हाय हाय, ये बालक ने मेरे भोग को खा लिया। लेकिन अभी कोई सुनने के लिए है ही नहीं, सब सो गए, शांति। तो अभी निमाई मंदस्मित हास्य करते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, तुमने मुझे इतना प्रेम से बुलाया खाने के लिए, तो मैं आता हूँ और खाता हूँ, तो तुम क्यों चिल्लाते हो? तुम्हें क्या समस्या है? बोले नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा ही बुलाता हूँ, मैं तो अपने बालक अपने गोपाल को बुलाता हूँ। बोले अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारा गोपाल, समझ नहीं आ रही तुम्हें, मैं ही तुम्हारा कृष्ण हूँ। और ऐसे करके उन्होंने सुंदर भगवान का रूप प्रकट किया। तो तुरंत ब्राह्मण ने नमस्कार किया और मंत्रमुग्ध हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आप साक्षात सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में प्रकट हो भगवान, कितने आश्चर्य की बात है, मैं पूरे संसार को बता दूंगा। बोले नहीं, किसी को नहीं बताओगे तुम, ये बड़े रहस्य की बात है, किसी को पता नहीं, मैं भगवान इनके घर में बालक के रूप में हूँ, शांत रहो, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे जीवन में बाधा आ जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो ठीक है, और ऐसे करके निमाई वहाँ से चले गए। तो अभी ये इतना खुश हुआ, अभी तो 3 बार तो खा ही चुके थे निमाई, और अभी ये भी खाया हुआ है, तभी तो प्रसाद है, क्योंकि भोग लग गया, भगवान ने खा लिया खुद ही डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से। तो इतना खुश हो गए, सब राइस लगाकर उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर लेपित करने लग गए। तो उतने में वो हंस रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ हो रहा था उनका। तो यह आवाज़ सुनकर बाजू से जगन्नाथ मिश्रा, सच्ची माता, जो भी घर वाले थे, सब आ गए। बोले क्या हुआ ब्राह्मण, क्या हुआ? देख रहे थे कि वो पागल की तरह वो सब राइस लगा रहे हैं अपने सर पे, सब जगह पे। बोले इसको क्या पागलपन जैसा हो गया? तो पूछा क्या हुआ, ऑफरिंग भोग लगा कि नहीं? बोले अच्छे से लग गया, हाँ सार्थक हो गया, हाँ परिपूर्णता हो गई, ये खा लिया भगवान ने।
और वो देख रहा था दोनों माता पिता की तरफ, कितने भाग्यवान हैं जगन्नाथ मिश्रा सची माता, इनके पुत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं कि इनका बालक साक्षात कृष्ण है। मैं बताना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, निमाई ने बताया कि नहीं बताना है, तो वो शांत रह गया। तो वो जीवन भर उधर ही रहा नवद्वीप में और बहुत बार महाप्रभु के दर्शन करता था छोटे निमाई के, कि ये साक्षात कृष्ण हैं, जगन्नाथ मिश्रा को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो बड़ा सौभाग्य है सभी नवद्वीप वासियों का और विशेषकर जगन्नाथ मिश्रा सची माता का कि इनके घर में ही कृष्ण साक्षात प्रकट है बालक के रूप में। तो इस तरह से ये जो लीला है ये भी जगन्नाथ मिश्रा के घर में ही हुई थी। तो इसका यहाँ वर्णन है। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार खाया, पाछे गुप्ते से विप्रे करिल निस्तार, और बाद में उसका उद्धार भी कर दिया। तो ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की? तो बहुत सारी लीलाओं की ही चर्चा की, तत्वज्ञान उतना देखा नहीं, जो शायद गौर पूर्णिमा के दिन चर्चा होगी। लेकिन आपको कोई प्रश्न? कुछ पूछिए। यस, आपने अलग अलग लक्षण बताए ना महापुरुष के। हाँ, सबसे लास्ट में बोला गंभीर। गंभीर में 3 गंभीर चीजें। एक तो नाभि गंभीर होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, फिर एक ये आवाज़ और अस्तित्व गंभीर, यानी जैसे कुछ लोग देखते हैं ना, आप देख के उनको समझ में आता है तो गंभीर व्यक्ति है। कुछ लोग ऐसे बहुत ही हंसते रहते वगैरह, तो वो गंभीर नहीं होते वो, लेकिन जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे जैसे ऐसे बैठेंगे तो देख के ही समझ में आता है कि गंभीर, सीरियस, गंभीर मुद्रा होती है। जैसे प्रभुपाद का भी एक फ़ोटो था जिसमें वो काफ़ी गंभीर लग रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद इस फ़ोटो में आप बहुत ही अधिक गंभीर दिख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, दैट वाज द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, वो परमानंद का एक अति उत्तम क्षण था। तो जब आनंद में होता है शुद्ध भक्त तो ऊपरी रूप से हो सकता है गंभीर दिखाई दे, लेकिन अंदर से उसको आनंद की अनुभूति तो 24 घंटा होती रहती है, जीवन काल में होती रहती है। लेकिन गंभीर मुद्रा तो होती है ना, आप जानते हैं ना, जैसे आप देखेंगे ना कंप्यूटर में भी होता है और ऐसे भी पिक्चर्स निकाले जाते हैं, कोई हंसता है तो ना स्माइलिंग, फिर वो गंभीर होता है, मोरोज, एंग्री, है कि नहीं, वो सब ऐसे मुद्राएं दिखाए थे ना। तो गंभीर मुद्रा से समझ में आता है ना कि गंभीर है व्यक्ति, एकदम चेहरा बहुत गंभीर होता है, तो ऐसे अस्तित्व गंभीर। और कोई प्रश्न? माताओं का प्रश्न? माता धरणी, पृथ्वी माता, क्योंकि ये मिट्टी से, पृथ्वी से ही विग्रह बनते हैं। अर्थात मार्बल भी मिट्टी से ही आते हैं एक तरीके से, मार्बल की भी बनते हैं विग्रह, लेकिन विशेषकर मिट्टी से बनते हैं भगवान के। पत्थर भी होता है वो भी मिट्टी से ही आता है एक तरीके से। और अर्च मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूपा तुम्ही माता नामेर जननी। जब मैं अर्च विग्रहों के रूप में आता हूँ तो माँ तुम धरणी के रूप में होती हो, और जब मैं नाम के रूप में प्रकट होता हूँ तो तुम मेरी माँ जीवा के रूप में होती हो। तो समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जीवा देव की है, हमारी जीवा देवहूति है, हमारी जीवा अदिति है, हमारी जीवा कौशल्या है, हमारी जीवा यशोदा है। कितना सौभाग्य है हमारा, लेकिन कब मिलेंगे आप देवकी माता से, कब मिलेंगे आप देवहूति माता से, कब मिलेंगे आप कौशल्या माता से, पता नहीं। लेकिन जीवा के रूप में हमेशा ये सब महान माताएं हमारे मुंह के अंदर ही स्थित है। और वही कृष्ण हो, राम हो, भगवान कपिल हो या वामन देव हो, वो जब प्रकट होते हैं हरिनाम के रूप में तो जीवा ही उनकी माँ है, ये हरिनाम की माँ है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। देखिए कुत्ते की जीवा होती है, शायद हमसे ज़्यादा लंबी होती है, ऐसा बाहर निकलता है वो, लेकिन वो कभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है। घोड़े की भी होगी लंबी शायद, ये गाय बैलों की होती है, उनकी भी थोड़ी रफ होती है, लंबी होगी उनकी, लेकिन वो कभी
हरिनाम नहीं ले सकती। लेकिन हमारी जीवा हालांकि छोटी हैं, लेकिन हमेशा गा सकती है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं जीवा में हड्डी नहीं होती, लेकिन गलत प्रयोग से, जीवा के गलत प्रयोग से आपकी हड्डी पसली एक कर देगी। किसी को गाली दी आपने तो इतना क्रोधित हो जाएगा, आपको मार मार के हड्डी पसली एक कर देगा। तो आपकी जीवा में नहीं है हड्डी, लेकिन आपकी हड्डी तोड़ने की शक्ति जीवा में है। तो इसलिए जीवा का सदुपयोग करना चाहिए, विशेषतः भगवान का नाम लेने के लिए। नहीं तो जैसे एक नौका में रडर होता है, रडार नहीं जो ऊपर भेजते हैं उपग्रहों से, वो नहीं, सैटेलाइट से, वो नहीं, रडर, RUDDER, रडर। कितने जन मायापुर गए हैं? नवदीप मायापुर गए हैं ना, तो वहाँ आप नौका विहार करते हैं, नौका में बैठते हैं हम गंगा पार करने के लिए। तो वहाँ आप देखेंगे जो नाविक होता है उसके हाथ में एक आयरन रॉड रहता है लोहे का, और वो ऐसे घुमाता है वो, तो ऐसा जाता है वो रॉड और फिर ऐसे जाता है, नौका के अंदर जाता है, नौका के नीचे से बेस से नीचे पानी में जाता है, गंगा में जाता है, और जो उसका जो दंडी नीचे जाता है वहाँ एक ट्रायंगुलर, त्रिकोणी या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर, चौकोनी ऐसा एक लोहे का या फिर लकड़ी का, एक लोहे का जनरली टुकड़ा रहता है, उसको चिपकाया होता है। तो ये जब ऐसा घुमाता है नाविक ऊपर से, और जो नीचे का जो फ्लैप है उसका, वो ये जो हिलाता है तो उसके अनुसार वो भी हिलता है, ऐसे ऐसे, तो वो हिलता है। और गंगा का जो प्रवाह है, गंगा का प्रवाह है और इसकी दिशा है, ये दोनों के कारण पूरी नौका की दिशा बदल जाती है। इतना छोटा सा है वो, इतना, लेकिन इतनी बड़ी नौका जिसमें 50-100 लोग बैठे हैं, उसका पूरा डायरेक्शन, दिशा ही बदल देता है। तो ऐसे हमारी जीवा देखेंगे, हमारी जीवा दिखती है क्या? दिखती नहीं ज़्यादातर, हम बोलते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर हिलती रहती है, इधर उधर स्पर्श करती है और फिर आवाज़ निकलता है, लेकिन हमें दिखती नहीं। लेकिन हमारे जीवन का पूरा जो नौका है उसकी दिशा बदल देती है, समझ रहे ना? तो ये है जीवा की शक्ति, बहुत ताकतवर है। अतः सबसे बड़ी ताकत तो उसकी हरिनाम लेने की है, तो उसी के लिए हमारी जीवा बनी है, तो वो हरिनाम ही लेना चाहिए। हमारी सभी इंद्रियां भगवान की पत्नियां हैं। हमारी आँखें, हमारा नाक, हमारे कान, हमारी जीवा, हमारी त्वचा, ये 5 इंद्रियां और इनका स्वामी मन, ये सब भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। तो पत्नी को पतिव्रता होती है, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, यानी पति के बारे में ही सोचना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे आँखों ने भगवान के ही सुंदर दर्शन करने चाहिए, कानों ने भगवान का ही मधुर कीर्तन या कथा सुननी चाहिए, नाक के द्वारा भगवान को अर्पण तुलसी या फूल को ही सूंघना चाहिए, जीवा के द्वारा भगवान को अर्पित किया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, और त्वचा के द्वारा भगवान के मंदिर को या भगवान के विग्रहों के चरणों को स्पर्श करना, यही करना चाहिए। और मन के द्वारा हमेशा भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, तब हमारी जीवन की परिपूर्णता हमें प्राप्त होगी। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण महामंत्र के तो बहुत परिणाम हैं, लेकिन 7 परिणाम तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य शिक्षाष्टक श्लोकों के अंतर्गत पहले श्लोक में ही बताया है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त हृदय जो है एक दर्पण के भांति है, आईने के समान। लेकिन आईने में धूल जमा हो जाए तो आप कितना भी सामने आके देखने का प्रयास करो, तिलक लगाने का प्रयास, आपको दिखेगा ही नहीं। तो उसको साफ करना पड़ेगा आईने को, तभी आपको चेहरा दिखाई देगा। तो उसी तरह से हमारा चित्त रूपी दर्पण जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से ढक गया है, वो जैसे हरिनाम लेते हैं तो वो साफ करने के समान है। फिर हम आत्मा है, हम भगवान के दास है, ये समझ पाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम, हमें जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, ये जो भव महादावाग्नि, जैसे जंगल में लगी आग्नि है, दावाग्नि कहते हैं उसको, वो मिट जाती है पानी के प्रवाह से, पानी के द्वारा। तो उसी तरह से हमारे जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्र की किरणों की शीतल किरणों का जैसे ये होगा, क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंकलिंग, वो हो जाएगा हमारे जीवन में, जिसके द्वारा श्रेय कैरव, एक सफ़ेद रंग का एक कमल होता है जिसको कैरव कहते हैं, तो वो खिल जाता है चंद्रमा के किरणों की शीतल किरणों से, ये सफ़ेद कमल खिल जाता है। वैसे ही हमारा जीवन खिल जाएगा, आनंद के समान कमल जैसा खिल जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु
हमारे जीवन में आएगी। वर कौन है? वर, वर वधु जानते हैं आप? वर है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी पत्नी वो है वधु, वो कौन है? विद्या। विद्या आ जाएगी। कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो व्यक्ति, अगर हरि नाम लेता है बहुत विद्वान बनेगा वो। सबसे बड़ा विद्वान वही है जो भगवान को शरण आता है हरि नाम का जप करके। विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम। सामान्यतः जो समुद्र होता है, अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, वो कभी अपनी सीमा को लांघता नहीं। लेकिन ये जो सागर है आनंद का, ये तो बढ़ता ही जाता। आनंद अम्बुधि वर्धनम, बढ़ते 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 ही जाता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर पद पद पर अमृत का, पूर्ण अमृत का आस्वादन हमें स्वाद चखने को मिलता है। सर्वात्म स्नपनम, पूरे आत्मा का एक अभिषेक ही हो जाता है। सर्व आत्म स्नपनम, स्नान ही हो जाता है हरि नाम के द्वारा। यानी आत्मा पूरी तरह से सरोबार हो जाती है हरि नाम में। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। तो इसके ये 7 लाभ हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताए हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के पहले श्लोक के द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सबके लिए मैंने महाप्रसाद लाया है मायापुर से। मैंने मायापुर से लाया, नहीं किसी भक्त ने लाया, मुझे दिया, तो मैं यहाँ लाया हूँ आप सबको देने के लिए। तो आगे आइए, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देंगे।